बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 252। हज़रत अबू जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि वो और उनके वालिद हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास थे और उनके पास कुछ और लोग भी थे। इन लोगों ने हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से गुस्ल के मुतल्लिक़ सवाल किया। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, तुम्हारे लिए एक सा यानी तकरीबन 4 लीटर पानी काफ़ी है। एक शख्स ने कहा, मेरे लिए काफ़ी नहीं है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, जिनके तुमसे ज़्यादा बाल थे और जो तुमसे अफजल थे उनके लिए इतना पानी काफ़ी होता था। फिर हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हमें एक कपड़े में नमाज पढ़ाई। इस हदीस पाक के अंदर हज़रत अबू जाफ़र और उनके वालिद और कुछ और लोगों ने हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से गुस्ल के मुतल्लिक़ सवाल किया तो आपने कहा कि तुम्हारे लिए एक बंदे के लिए एक सा यानी 4 लीटर पानी काफ़ी है। तो आपके एक शागिर्द ने कहा, ये मेरे लिए काफ़ी नहीं। तो दलील के तौर पे हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि वो जो तुमसे अफजल थे यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके बाल भी तुमसे ज़्यादा थे और तुमसे अफजल थे, उनके लिए 4 लीटर पानी काफ़ी था। इस हदीस पाक की शरह के अंदर मुहद्दिसीन ने फरमाया, अगर कोई ज़रूरत के तहत ज़्यादा पानी इस्तेमाल करता है और अक्सर लोग करते हैं तो ये जायज़ है, यानी मैल छुड़ाने के लिए या ठंडक हासिल करने के लिए। तो ज़रूरतन अगर कोई पानी ज़्यादा इस्तेमाल करता है तो जायज़ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 4 लीटर पानी से गुस्ल फरमाया है। फिर हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक कपड़े में नमाज पढ़ाई। उस वक़्त तंगी का दौर था तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक ही चादर थी जिससे आपने बक़द्रे ज़रूरत जो है वो अपना सतर को ढांप लिया। इस हदीस को दलील बनाकर कुछ लोग कहते हैं कि बग़ैर टोपी के नमाज पढ़ना जायज़ है, क्योंकि हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक ही कपड़े के अंदर नमाज पढ़ाई। तो वो लोग जो इस हदीस पाक को बतौर दलील पेश करते हैं कि बग़ैर टोपी के नमाज जायज़ है, तो उनसे गुजारिश ये है कि हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सिर्फ सर से नंगे नहीं थे, बल्कि आपने जिस्म के ऊपर सिर्फ एक कपड़ा ओढ़ा हुआ था। लिहाजा वो जो लोग नंगे सर नमाज पढ़ते हैं वो हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुकम्मल सुन्नत को अदा करें। वो अपने जिस्म के ऊपर कोई और लिबास ना पहने, सिर्फ एक चादर के अंदर नमाज पढ़ा करें। हालांकि वो शलवार कमीज, पैंट शर्ट या दीगर कपड़े के ऊपर ओढ़ के फिर नंगे सर नमाज पढ़ते हैं तो हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला की सुन्नत नहीं है। आपने तो सिर्फ एक कपड़े के अंदर नमाज पढ़ी है। तो इसका जवाब ये है कि हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, ये उस वक़्त तंगी का दौर था तो एक कपड़ा उसके उस वक़्त मुयस्सर था तो उसी के अंदर नमाज पढ़ा दी। लिहाजा इसको दलील बनाकर नंगे सर नमाज पढ़ना ये जायज़ नहीं है। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद के अंदर भी इरशाद फरमाया, खुज़ू ज़ीनतकुम इंदा कुल्ली मसाजिद, कि अपनी मस्जिदों में जब जाओ और मस्जिदों में ज़ीनत को इख्तियार करो। और ज़ीनत एक एक्स्ट्रा चीज़ का नाम है, यानी आपने लिबास पहना हुआ है और उस लिबास के ऊपर आप ज़ीनत के तौर पर और कोई लिबास पहने, यानी वास्कट या शेरवानी वगैरह। और दूसरा, इसके अंदर टोपी भी उलमा ने फरमाया कि टोपी शामिल है, या टोपी या इमामा इसके अंदर शामिल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी तौर पे और अक्सर तौर पे आप टोपी या इमामा या दोनों आप पहन के नमाज अदा फरमाते थे। नमाज के अलावा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमूमी तौर पे सर को ढांप के रखा करते थे। लेकिन जब सहाबा किराम रिदवानुल्लाह मजमईन को आसानियाँ मुयस्सर आईं तो सहाबा किराम रिदवानुल्लाह मजमईन बेहतरीन लिबास भी ज़ेब तन फरमाया करते थे। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, तबलीग दीन की नीयत से हदीस शरीफ के इस दरस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए मेरे इस वीडियो को शेयर करें। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।